इस मामले को ऑडियो जो वायरल हो रहा है उस मामले को लेकर सर्वप्रथम मेरा यही कहना है कि एक दाखिल खारिज से संबंधित है। जो व्यक्ति ने मुझसे अभद्र तरीके से बात की और मेरे साथ ये प्रकरण हुआ, वह व्यक्ति पहली बात तो उस दाखिल खारिजवाद में ना ही क्रेता है, ना विक्रेता है, न दाखिल खारिज का आवेदक है, न उस दाखिल खारिज पर आपत्ति करने वाला आपत्ति करता है। तो प्रश्न यही उठता है कि उसका उस ज़मीन से, उस दाखिल खारिज से लेना देना ही कुछ नहीं है, तो फिर वो इतना उग्र और उतावला है। इससे ये स्पष्ट होता है कि वो कोई भूमाफिया या ज़मीन का ब्रोकर है। उसके बाद दूसरी बात की वो जो केस है वो मेरे हल्का का नहीं है। सीओ और आरओ में आधा आधा हल्का बांट दिया गया है दाखिल खारिज के लिए। अच्छा। तो वो लोहसरी हल्का का वो केस है और लोहसरी सीओ नहीं बल्कि आरओ उसका म्यूटेशन करते हैं। इसके कारण जो सुनवाई भी की थी वो आरओ ने उसकी की थी और उसके बाद आरओ ट्रेनिंग में चले गए बीपार्ट। तो मुझे उस केस के संबंध में 1% भी जानकारी नहीं थी, मैंने एक बार भी नहीं सुना था। इसलिए अगर आपने ऑडियो सुना होगा तो उसमें मैंने उनसे कहा था कि मैं थाने पर बैठा हुआ हूँ, आप कागजात लेकर आकर अभी के अभी मिल लीजिए। अच्छा। ये भी नहीं कि मैंने कोई टाल मटोल किया कि अच्छा 1 सप्ताह बाद आइए, 10 दिन बाद आइए। मैंने सीधा कहा कि मैं थाने पर बैठा हुआ हूँ, आप आकर मुझसे मिल लीजिए पेपर लेके। इस पर वो आग बबूला हो गए। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं बिना किसी केस को समझे जाने बूझे अगर मैं स्वीकृत कर दूँ या अस्वीकृत कर दूँ, गलत दाखिल खारिज हो जाएगा तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और ये व्यक्ति के द्वारा पहले भी मुझ पर दबाव बनाया गया था, लेकिन उस समय तक मुझे जानकारी जमीन मामले में या उसी जमीन मामले में एक अननोन नंबर से मुझे व्हाट्सएप आया था। उस व्हाट्सएप पे लिखा हुआ था एक दाखिल खारिज का केस नंबर कि इसको अभी तक रिजेक्ट क्यों नहीं किए, हाईकोर्ट में केस करना पड़ेगा क्या? मतलब वो अब सीओ को, जो कि एक राजस्व न्यायालय में हम लोग बैठते हैं, उसको व्यक्ति आदेश दे रहा है कि तुम इसको रिजेक्ट करो नहीं तो हाईकोर्ट में केस करके फंसा देंगे। इस व्यक्ति को आप जानते हैं क्या? इस व्यक्ति को मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन अभी पता चला है कि इसका नाम प्रवीण शंकर यादव है। और ताज्जुब की बात है कि वह खुद एक सरकारी कर्मचारी है। किसी ने बताया कि वो शायद PWD में स्टाफ है। तो एक सरकारी कर्मचारी होते हुए जिस भूमि से उसका कोई लेना देना नहीं है, उस भूमि के संबंध में किसी अंचलाधिकारी से को धमकी देना, पहले मैसेज में, उसके बाद मेरे एक कर्मी को भी आके उसने ऑपरेटर को यहाँ धमकाया था कि ये केस अगर नहीं रिजेक्ट हुआ तो तुम और सीओ साहब दोनों को मैं देख लूँगा, जान से मार दूंगा, ऐसे वैसे पहले किया था। तो ये सारी बातें तब जुड़ी जब ये ऑडियो का प्रकरण हुआ। तो मैंने देखा उस नंबर को कि किस नंबर से ये व्यक्ति ने कॉल किया, देखा उसी नंबर से व्हाट्सएप था जिस पर उसने कहा था कि नहीं अस्वीकृत किए, हाईकोर्ट में केस हो जाएगा। फिर उसके बाद है कि वो जो व्यक्ति है अपने आप को सरकारी कर्मी बता रहा है और सरकारी कर्मी है भी शायद वो, और वो भू माफिया का काम करता है। और उतना ही नहीं, 0 माइल मुजफ्फरपुर, ये आप कैसे कर सकते हैं कि भू माफिया का काम? भू माफिया का काम इसलिए करता है क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति किसी दाखिल खारिज में ना क्रेता है, ना विक्रेता है, ना आवेदक है, ना आपत्ति, इसका मतलब है कि जमीन से ऑन पेपर सरोकार नहीं है, लेकिन बिना ऑफ पेपर कोई सरोकार है, तभी वो कोई इतना पीछे पड़ेगा। जमीन कहाँ का है, क्या कुछ जानकारी? भूसाही लोहसरी पंचायत का जमीन है। तो ये है। उतना ही नहीं, ये जो व्यक्ति है सरकारी कर्मी हो के भी, सरकारी कर्मी का कुछ आचार संहिता होता है। ये फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डालता है कि मैं इस पार्टी से परिहार विधानसभा क्षेत्र से भावी लगनशील युवा उम्मीदवार हूँ विधानसभा का। अब बताइए, मैं भी एक सरकारी कर्मी हूँ। सरकारी कर्मी रहते हुए क्या मैं ऐसा सोशल मीडिया पर लिख सकता हूँ कि मैं किसी विधानसभा से, किसी फलाने पार्टी से विधानसभा का भावी उम्मीदवार हूँ? इसी से आप उसके चाल चरित्र का आकलन कर लीजिए।
उसके बाद ये भी मामला संज्ञान में आई है, खैर ये तो जांच का विषय है, कि भू माफिया का काम करने के साथ साथ ये अहियापुर थाना क्षेत्र में 0 माइल के आसपास जो छोटे मोटे दुकानदार सड़क के किनारे लगाते हैं, ऑटो रिक्शा वाले लगाते हैं, उन सबसे ये अवैध वसूली भी करता है। ये अवैध, ऐसी भी जानकारियाँ है, इसको भी आप लोग जांच करें, ये भी एक जांच का विषय है। और भू माफिया का काम करके अवैध वसूली जो ये करता है 0 माइल और अहियापुर क्षेत्र में, बाजार समिति के तरफ भी, उससे इसने अकूत संपत्ति अर्जित की है, जो कि वो भी जांच का विषय है। और ये जो है चाहता है कि दबाव बनाकर और मैं कोई निर्णय करा लूँ, और हो सकता है उसकी मंशा हो कि जब मेरे फेवर में डिसीजन आ जाएगा इस ज़मीन का, फिर मैं कुछ खरीद फरोख्त करके कुछ पैसे अर्जित कर लूँगा, कि जो अगर उसका उस जमीन में ऑन पेपर कोई हित निहित जमीन में अभी क्या जमीन का दाखिल खारिज हो गया? हाँ, तो उसके बाद ये जो है, सबसे पहले तो जब ये प्रकरण हुआ तो मैंने उस केस की छानबीन की, ये दाखिल खारिज आखिर क्यों लंबित है। कुछ दाखिल खारिज तो मेरे यहाँ ऐसे भी हैं जो 35 दिन के अंदर हो गए हैं, ये 75 दिन से ज़्यादा क्यों हो गया। तो इसका मेन वही कारण था कि पहला कारण था कि इस पर किसी ने आपत्ति दे दी। दूसरी बात, इस आपत्ति की सुनवाई आरओ ने की, सीओ ने नहीं की, और जो सुनवाई करके ट्रेनिंग में चले गए बीपाड में। इसके कारण सीओ के संज्ञान में ये बात नहीं था, ये ठंडे बस्ते में आवेदन पड़ा हुआ था। उसके बाद भी मेरे संज्ञान में जब ये मामला आया तो मैंने थाने पर, ऑडियो में आपने सुना होगा, पेपर लेके बुलाया। अगर उस दिन भी वो आ जाते तो मैं उसी दिन निष्पादित कर देता, लेकिन फिर भी ये ऑडियो प्रकरण के बाद भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जो सरकारी काम है वो मैं कर रहा हूँ। मैंने उसके बाद भी दोनों पक्षों को, जो जमीन जिन्होंने लिया है और दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया है और जिन्होंने उस दाखिल खारिज पर आपत्ति किया है, दोनों को नोटिस कर चुका हूँ। कल मैंने 13 तारीख को बुलाया है शाम 4 बजे। दोनों पक्षों के कागजात को देखूंगा, दोनों पक्षों को सुनूंगा, और उसके बाद जो मुझे उचित निर्णय लगेगा वो मैं निष्पादन करूंगा। अगर एक्सेप्ट करने, निष्पादन होगा, हाँ, त्वरित निष्पादन होगा, एकदम तुरंत निष्पादन होगा, तुरंत निष्पादन होगा। लेकिन उसके लिए किसी को कागजात लेकर मेरे पास आना जरूरी है। उसके लिए अगर मैं किसी को बुलाया तो उसके लिए किसी को गुस्सा होने की या मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई करता है तो ये गलत है। क्या कौन सा पद पर कार्यरत है वर्तमान में यहाँ? मेरा नाम विश्वजीत सिंह, मैं अभी वर्तमान में अंचल अधिकारी बोचहा मुजफ्फरपुर के पद पर कार्यरत हूँ। ये ऑडियो को आप कैसे देखते हैं? ये ऑडियो को मैं यही देखता हूँ कि एक तो कि ये सबसे पहला कि सरकारी और न्यायिक प्रक्रिया में, सरकारी कार्य में अवैध हस्तक्षेप, किसी सरकारी पदाधिकारी पर दबाव बनाना, अपने पक्ष में निर्णय करने के लिए गाली गलौज करना, जान मारने की धमकी देना, सरकार की छवि खराब करना और विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न करना। क्योंकि यदि मैं उसके दबाव में दाखिल खारिज कर दूं तो कल हो सकता है उस भूमि पर हिंसा हो जाए, किसी की हत्या हो जाए। तो ये सारे आरोप लगाकर मैंने कल प्राथमिकी दर्ज कराई है बोचहा थाने में। आप वहाँ से जो है FIR दर्ज हो गया? हाँ, FIR कल मैंने दर्ज कर दिया है। और आप थाना प्रभारी नामजद किए या अज्ञात में? नहीं, नामजद मुझे नाम पता है, प्रवीण शंकर यादव उस व्यक्ति का नाम है। तो मैंने नामजद प्राथमिकी दर्ज की है बोचहा थाने में। आप वहां से उसका नकल प्राप्त कर सकते हैं। यही आरोप लगाया जो मैंने अभी बताया कि सरकारी और न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप, अवैध हस्तक्षेप करना, अपने पक्ष में निर्णय करने के लिए दबाव बनाना, जान मारने की धमकी देना, गाली गलौज करना, उसके बाद जो है विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करना, ऑडियो वायरल करके सरकार की छवि खराब करना, ऑडियो को एडिट करके सोशल मीडिया का दुरुपयोग करना।